नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सुप्रीम कोर्ट से उन लोगों को बड़ा झटका लगा है जो इन दिनों राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की परियोजना पर काम कर रहे हैं। तो क्या हुआ है उसी पर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि अब ये किसी से छिपा नहीं है कि किस तरह से कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम अभियान चला रहा है और उस अभियान में किसान, संविधान और इलेक्टोरल बॉन्ड, ये तीनों साथ साथ चल रहे हैं। और इसके सहारे ही नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा को घेरने की, उनके खिलाफ मोर्चेबंदी करने की तमाम कोशिशें चल रही हैं। उसमें चुनाव आयोग को निशाना बनाया गया और ये बताने जताने की कोशिश हुई कि साहब, ये जो इलेक्शन कमीशन है वो अब निष्पक्ष नहीं रह गया है। उसमें एक एंगल ईवीएम का भी जुड़ा और इन दोनों ही मसलों पर नरेंद्र मोदी को घेरा जाने लगा और यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तो ईवीएम के मसले पर क्या हुआ उस पर हम लोग बात करेंगे। और आपको यह ध्यान होगा कि चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति है, उस नियुक्ति को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। वो इसलिए क्योंकि सरकार ने कानून बनाया, जिस कानून के तहत जो पहले व्यवस्था थी, अब पहले व्यवस्था क्या थी ये बड़ा सवाल है, तो उसी पर एक बार की बात कर लेते हैं। जो पहले व्यवस्था थी, फिर जो नई व्यवस्था है उस पर आएंगे और जो उसे चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में उस पर आएंगे। लेकिन पहले पुरानी व्यवस्था पर चलते हैं। देखिए, अगर हम एकदम पुरानी व्यवस्था की बात करें तो संविधान के अनुसार जो है वो एक सदस्यीय चुनाव आयोग हुआ करता था और राष्ट्रपति की सिफारिश से चुनाव आयुक्त आते थे, यानी नियुक्त होते थे। टीएन शेषन जब चुनाव आयुक्त बने तो तत्कालीन जो कांग्रेस सरकार रही, जो आज वो कह रही है कि साहब चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उसका इकोसिस्टम सवाल उठा रहा है, तो उस दरमियान जब टीएन शेषन चुनाव आयुक्त हुआ करते थे तो उनके कामकाज से इन लोगों के बुखार छूट गए। तब यह हुआ कि चेक एंड बैलेंस किया जाए। तो चेक एंड बैलेंस के तहत ये चुनाव आयोग जो है वो 3 सदस्यीय हुआ, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और बाकी 2 निर्वाचन आयुक्त। तो ये हुआ कि ऐसा रहेगा तो कम से कम जो चुनाव आयोग है उसका भी लोकतांत्रिकरण हो जाएगा और वहां पर भी जो फैसले होंगे वो बहुमत से होंगे। क्योंकि टीएन शेषन के दौर में ये जो कांग्रेस की सरकारें रही, उनको लगा कि साहब बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए इसे 3 सदस्यीय कर दिया जाए तो अपना भी आदमी घुसा दिया जाएगा। दरअसल इसी मंशा से और चुनाव आयोग पर नियंत्रण बनाए रखने के लिहाज से ही ये 3 सदस्यीय किया गया था। ये बात अब जाहिर होती है, क्योंकि टीएन शेषन के कामकाज से इन लोगों के पसीने तो छूटे ही थे। खैर, तो वो 3 सदस्यीय हो गया और उसके बाद में उसी तरह से चीजें चलती रही। फिर 2009 में यह बात निकल कर आई कि किस तरह से कांग्रेस की सरकार जो है वो चुनाव आयोग को प्रभावित कर रही है। और वो इसलिए खुला चूंकि 2009 जनवरी में एन गोपाला स्वामी ने जो पत्र लिखा, उस पत्र से ये बात निकलकर सामने आई। उन्होंने पत्र प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखा था। तो उसमें उन्होंने रेखांकित किया कि किस तरह से जो उनके तत्कालीन निर्वाचन आयुक्त थे, बाद में वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, नवीन चावला, वो किस तरीके से आप एक तरह से कहें कि जो सरकार रही उसके साथ मिलकर काम कर रहे थे और सारी जानकारी साझा कर रहे थे। अपना कहना यह है कि एक सदस्यीय चुनाव आयुक्त हुआ करता था, निर्वाचन आयोग हुआ करता था, फिर उसे 3 सदस्यीय किया गया क्योंकि कांग्रेस को डर था और वो टीएन शेषन के कामकाज से बड़ी परेशान थी। तो 3 सदस्यीय किया गया कि अपना आदमी घुसा दिया जाएगा। बाद में 2009 में गोपाला स्वामी के पत्र से पता चल जाता है कि हाँ, इन्होंने अपना आदमी घुसा रखा था। अब इनको जब 2014 के बाद का समय शुरू हुआ और ये चुनाव हारने लगे, जीतने का नाम ही नहीं ले रहे थे, तो इनको लगा कि नहीं, अब ये जो चुनाव आयोग है वो चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रह गया है और वो जो सत्ताधारी दल है, यानी नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार है, उसके इशारे पर नाच रहा है। तो इनका इकोसिस्टम, प्रशांत भूषण वगैरह पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। वहां पर इन लोगों ने याचिका दाखिल की और उस याचिका दाखिल करने के बाद संविधान पीठ बैठी और संविधान पीठ ने एक जजमेंट दिया और उस जजमेंट में कहा गया कि जो निर्वाचन आयुक्त होंगे उनकी नियुक्ति
प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और मुख्य न्यायाधीश वाली जो समिति होगी वो करेगी। तो ये वो भाई ठीक है, लेकिन उसमें एक चीज ये जोड़ दिया गया था कि जब तक कोई नया यानी जब तक संसद कोई कानून नहीं बना देती है तब तक ये व्यवस्था रहेगी। संसद ने कानून बना दिया और उस कानून में क्या हुआ कि प्रधानमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री जिस मंत्री को नॉमिनेट करेंगे वो होंगे और नेता प्रतिपक्ष होंगे। अब ये कमेटी जब बनी तो पूरे इकोसिस्टम में अकुलाहट मची कि साहब ऐसे कैसे हो सकता है, अब ये जो है चुनाव आयोग ये निष्पक्ष कैसे रह जाएगा। अब बड़ी चीज ये देखिए, ये सवाल 2009 में नहीं उठा, जब नवीन चावला मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं तब नहीं उठता है। क्यों? क्योंकि तब तो इकोसिस्टम की बात होती है, तो क्यों ही बोला जाए। खैर, बड़ी चीज यह है कि ये जो नया कानून आया उस कानून को लेकर हड़कंप मच गया इकोसिस्टम में और ये लोग दौड़े दौड़े पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, इसी दरमियान क्या होता है कि 2 निर्वाचन आयुक्त का पद खाली हो जाता है, एक रिटायर हो जाते हैं और दूसरे जो है इस्तीफा दे देते हैं। तो अब ये होता है कि इन दोनों लोगों की नियुक्ति भी करनी है। इस वजह से इकोसिस्टम में और खलबली मचती है कि साहब अब तो ये दोनों की नियुक्ति करेंगे और बहुमत इन्हीं का रहेगा, यानी जो कमेटी है उसमें प्रधानमंत्री और उनके द्वारा नामित एक मंत्री और नेता प्रतिपक्ष, तो यानी पहले ही मामला 2-1 का रहेगा, तो अपने मन का लोग लेकर आएंगे ये, फिर तो चुनाव में बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। तो ये हुआ कि नहीं, अब पहुंचो तुरंत सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 मार्च को सुनवाई होगी। 14 मार्च को इधर जो है 2 निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति हो जाती है, जिसमें ज्ञानेश कुमार और दूसरे हैं सुखबीर संधू, ये 2 लोग बन जाते हैं। 15 मार्च को सुनवाई होती है। अब सुनवाई में इन लोगों का ये रहता है कि साहब जब ये मामला सब जुडिस है तो कैसे नियुक्ति हो रही है, तो इसलिए पहला काम तो ये हो कि कानून पर ही, जो नया कानून आया उसी पर स्टे लग जाए। ये पहले भी जब याचिका पड़ी थी तब भी यही गुहार लगाई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो नहीं माना था। इस बार भी सुप्रीम कोर्ट, आप ये कहें कि तुरंत चाहते थे तो कुछ हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम 21 मार्च को इस पर सुनवाई करेंगे कि जो नया कानून है उस पर स्टे लगे या ना लगे। अब इस पर 21 मार्च को सुनवाई होगी, तब तय होगा क्या कुछ होना है। लेकिन अगर आप देखें फौरी तौर पर जो लोग चाहते थे वो तो फिलहाल नहीं हुआ, तो इसलिए किसी सदमे से कम नहीं है। दूसरा, ईवीएम पर बड़ा सवाल उठ रहा था और कहा गया कि साहब जो चुनाव हो सब बैलेट से होना चाहिए। तो ये इस बाबत जो याचिका रही उस याचिका को खारिज कर दिया। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, कोई भी व्यवस्था होती है ना तो उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलू होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है उस पर मुहिम चला दे। भाई देखिए, क्या कहा जाता है कि सारा खेल ईवीएम से, सारा खेल ईवीएम से। क्या मतलब है ये कहने का? भाई तेलंगाना में तो प्रचंड जीत हुई थी कांग्रेस की, तो उस पर क्या कहा जाए। देखिए क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट की। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के कामकाज के मामले में अनियमितता के आरोपों को खारिज करते हुए चुनाव आयोग को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि ईवीएम को लेकर कितनी याचिकाएं आएंगी, प्रत्येक पद्धति के अपने सकारात्मक और नकारात्मक पहलू होंगे, हम धारणाओं के आधार पर नहीं चल सकते हैं। यानी ईवीएम को लेकर जो एक बितंडा खड़ा किया जा रहा है, उस बितंडे को भी सुप्रीम कोर्ट ने एक ही झटके में ध्वस्त कर दिया। यानी ये नहीं कि अब आप शुरू हो गए कि साहब ये गड़बड़ी है, वो गड़बड़ी है, तो इस तरह की चीजें जो है वो नहीं। और आप देखिए अभी भी ईवीएम ईवीएम ईवीएम, तो ईवीएम वाला जो इनका राग था, उस राग पर सुप्रीम प्रहार हुआ है। और दूसरा, जो चुनाव आयोग की को लेकर प्रश्न उठते रहे हैं, मुझे लगता है कि उस लिहाज से भी अगर आप देखें तो बहुत बड़ी सफलता तो इनको मिलती नहीं दिख रही है। बाकी 21 मार्च को क्या होगा वो देखने वाली बात रहेगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और साझा करना मत भूलें।